जानते होंगे जीसस बहुत बार पैराबल्स में बात करता था। इसे हिंदी में कहते हैं दृष्टांत। एक गॉस्पेल में तो ऐसा लिखा है कि बगैर दृष्टांत के वो कुछ नहीं बोलता था। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रदर क्यों वो दृष्टांतों में बोलता था, उसका रीजन क्या था? देखिए, आज की क्रिश्चियनिटी और प्रभु जिस चर्च को बिल्ड करने आया था उसमें बहुत फर्क है। जीसस क्यों पैराबल्स में बात करता था? ताकि लोग उसको सुने और न समझे, और न समझने के बाद उससे पूछने आए, तब वो उनको एक्सप्लेन करे। इससे क्या होगा? इससे सिर्फ भीड़ इकट्ठी नहीं होती थी, भूखे और प्यासे लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन आज आप देखते होंगे कि हम बड़े पैशनेट हैं चर्च को भरने के लिए। भले ही हमारे चर्च में डिसाइपल्स कितने हैं वो उसके बारे में हमको पता ही नहीं है, लेकिन चर्च भरी हुई होनी चाहिए, चर्च फुलफिल होनी चाहिए, ताकि फोटोज निकाल के शो ऑफ किया जा सके कि हम भी कुछ हैं, है ना? करते हैं ना आजकल। एक गंदी स्पिरिट किंगडम्स में, खुदा के राज्य में आई है, जिसको निकाल के फेंकना चाहिए बाहर, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग, यीशु ने अपने लाइफ में दृष्टांतों में बातें की। कहिए दृष्टांत। और एक दृष्टांत उसने कहा जिसको बोल के मैं आज की शुरुआत करना चाहता हूं। उसने कहा परमेश्वर का राज्य खमीर की तरह है। कहिए खमीर। हाँ, बहनें समझती है ना, आप ही समझते हो, हम तो नहीं समझते इतना। कहिए खमीर। हाँ, इंग्लिश में लिखा है लेविन। कहिए खमीर। यीशु मसीह ने अपने दिनों में जब लेविन यूज होता था उन दिनों में, तो उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य एक स्त्री के समान है जिसने अपने आटे में खमीर मिलाया और आहिस्ते आहिस्ते वो आटा पूरा खमीर हो गया। खमीर क्या करता है आपको पता है? अगर आपने उसको थोड़ा डाल दिया और उसको करना स्टार्ट किया, वो फैल जाता है। वचन भी ऐसा ही है। वचन भी ऐसा ही है। जब आप उसे अंदर लोगे ना, तो वो आपकी पूरी लाइफ को पजेस करता है, वो आपके पूरे जीवन को अंदर से लेता है। ये सबके साथ नहीं होता, ये गुड लिसनर्स के साथ होता है। आप बहुत बार देखोगे कि कुछ लोग जो होते हैं, आप जानते होंगे, वो मीटिंग अटेंड करने में बड़े माहिर होते हैं कि नहीं, टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है, लेकिन वो कुछ कैच नहीं कर पाते, ग्रिप नहीं हो पाते। आप जानते हो, जब वचन आपके अंदर आएगा ना, वो आपको पूरा खमीर की तरह वो फैलता है। वो आपकी आंखों को लेता है, वो आपकी जुबान को लेता है। चलो मुझे बताओ, अगर आप कभी कभी कुछ बोल देते हो गलत, तो कोई वचन है जुबान का जो अंदर से आता है? आता होगा। कौन सा आता है? चलिए बताइए। अपने जीभ को वश में रख। और कोई? अपनी जीभ पे लगाम लगा। हाँ, याकूब 1:26। और कोई? बोलने में धीमे बनो। बहने, मार्था, मरियम कहां गई? मरियम मगदलिनी, याकूब, यूहन्ना। हाँ, जो कोई अपने आप को भक्त समझे, मैं बड़ा भक्त हूं, परम पवित्र स्थान में जाता हूं, और वो अपनी जुबान पे लगाम न दे, तो क्या है? आप देखो, आज भी आप कुछ करोगे, पीछे से वर्ड आएगा। भाइयों, जब आप किसी स्त्री को देखते हो बुरी नजर से, पीछे वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है? करना तो छोड़, अगर देखा भी तो पाप नहीं आता है ना? पढ़ते नहीं हो ना ये सब? ये पास्टर पढ़े खाली है ना? देखिए, आज भी वर्ड आपको कंट्रोल करता है। और अगर आपको प्रभु वचन नहीं देता, तो इसका मतलब साफ है, आप पढ़ते नहीं है।
पवित्र आत्मा को सुपर नेचुरली कोई 67 बुक में से कुछ नहीं देगा। वो हमेशा आपको जो आपने पढ़ा है, आपको हमेशा उसमें से ही वचन देगा। आप जानते हो, मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि बाइबल आपको खा जाए। कोई समझा? मेरी प्रार्थना है बाइबल आपको खा जाए। आमेन। वो आपको खा जाए पूरी तरह से। वो आपको यहां से लेके यहां तक इतना भर दे कि आप रात को सोए भी ना तो उसके वचन आपके दिमाग में चलते रहें। परमेश्वर का राज्य खमीर की तरह है। उसका जो वचन है वो जीवन को लेता है। और आज मेरा विश्वास है, आज जो कुछ यहां से आएगा वो आपको ले लेगा। आज प्रभु आपको उत्साहित करेंगे। मेरा ये विश्वास है, मेरा ये भरोसा है। आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें? कहिए बाजू वाले को, आज वचन तुझे खा लेगा। आमेन। क्या हम यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। आइए मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल 1 सैमुएल। लाए हैं? बाइबल लाए हैं सब? ओके, अगर कोई नहीं लाया है तो उसकी हेल्प करो। ओके, पास वाले को उसको दिखाओ आप भी, और उसको दिखाने के बाद उसको बोलो अगली बार नहीं दिखाऊंगा, अपना लाना। राइट? नहीं तो वो हमेशा यही सोचेगा क्यों लेके जाऊं, वो दिखाता है ना मुझे। 1 सैमुएल चैप्टर 17, पहला शमूएल उसकी 17वां अध्याय। 1 सैमुएल चैप्टर 17। बहुत ही प्यारी स्टडी है आज। आज आपको प्रचार कम, बाइबल अध्ययन ज्यादा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा है ये। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। पहला शमूएल चैप्टर 17। और पंकज भाई आप कोट कीजिए 30वां वचन भैया, 30। 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 30। मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बातें कही, और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। आइए सब आगे देखिए। अगर आपने इस वर्ड को बुकमार्क कर दिया, टिक कर दिया, तो प्लीज अब आप सामने ध्यान दीजिए, सुनिए। मेरी घड़ी बंद है इसलिए ठीक है। आइए सब सामने देखिए। लिसन। ये वो समय था इज़राइल में जब एक राजा तख्त पे तो था, पर उसका अभिषेक उससे ले लिया गया था। परमेश्वर को किसी को भी हटाने के लिए उसे सिंहासन से उतार के नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मात्र लोगों से अभिषेक ले लेता है। आप सिंहासन पर बैठे रहो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के एक करप्ट लीडर को प्रभु कहता है, मन फिरा, नहीं तो मैं आऊंगा और मैं तेरे लैम्प स्टैंड को, तेरे दीप स्तंभ को हटा दूंगा। इट मींस, एक ट्रांसलेशन में लिखा है, आई विल टेक अवे माई प्रेजेंस। मैं वहां से चुपचाप से चला जाऊंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, खुदा के साथ रहने के लिए
कुछ चीजों को ना कहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो चीजें जीवन में आ गई तो चीजें रहेंगी, वो साइड हो जाएगा। आपने कभी ध्यान दिया, उसका अभिषेक लेने के बाद जहां अभिषेक था वहां डीमन आ गया, सेम प्लेस पे। लेकिन उसको दुष्ट आत्मा सता रहा था, हैरेस कर रहा था। कभी कभी तो उसे नींद नहीं आती थी, उसे इतना टॉर्चर करता था डीमन। ये वो दिन थे जब बाइबल बताती है इज़राइल के राजा का अभिषेक उससे ले लिया गया था। क्यों? अभिषेक लेने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि जो खुदा ने कहा था वो नहीं हो रहा था, मिक्सचर हो रहा था। बोलिए मिक्सचर। थोड़ा मैं, थोड़ा प्रभु। प्रभु ने उससे कहा तू जा, युद्ध करके आ, सबको खत्म कर दे। लेकिन ये बंदा सबको खत्म करके आया, लेकिन वहां के राजा और जानवरों को लेकर आया। और जब नबी आया तो नबी को कहता है मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। नबी ने उसको कहा, शमूएल ने, तो फिर ये आवाजें क्यों आ रही हैं? ओ ये वाली, ये तो मैं खुदा के लिए लेकर आया हूं बलिदान, इसको हम सैक्रिफाइस करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, परमेश्वर सैमुएल से कहता है मैं इस आदमी को राजा बना के पछताया हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रभु ने इस बंदे से अभिषेक ले लिया, जब परमेश्वर के काम करने की जो एबिलिटी थी, जो ताकत थी, वो ले ली गई। आप जानते हो परमेश्वर ने, वचन कहता है, उन दिनों में एक और बंदे का अभिषेक कर दिया जिसका नाम था दाऊद। His name was डेविड। आप जानते हो दाऊद की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या थी, उसकी इज्जत क्या थी? आज मैं आपको थोड़ा उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग आपको ऐसा फील करवाएंगे कि यू आर नथिंग, तो कुछ नहीं है। जब सैमुएल ने दाऊद का अभिषेक करने के लिए जब वो उसके घर गया, आप जानते हो इतनी बड़ी हस्ती आ रही है घर पे, इज़राइल का सबसे बड़ा नबी उनके घर में आ रहा है। उस बाप ने अपने सारे बेटों को बुलाया है, लेकिन दाऊद वहां नहीं था। क्यों? दाऊद को उसने लास्ट में वो उससे पूछता है, क्या यही तेरे सारे बेटे हैं? बोलते हैं हाँ एक है। आप सोच सकते हैं, लोग उसे इस तरह देखते थे कि वो वैल्यूएबल नहीं है, पर परमेश्वर उसमें एक योद्धा और एक राजा देखता था। आपकी वैल्यू लोग डिसाइड नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू आपके बनाने वाला डिसाइड करेगा। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जो भी लोगों ने आपके साथ स्टेपलर की तरह आपके साथ चिपका दिया है ना, उन सारे नामों को निकाल के फेंक दो आज। देखते होंगे ना, पहले एक स्टेपलर यूज करते थे हम लोग, पेपर्स को लगा के लोग है ना, हर दिन आपके साथ कुछ स्टेपलर लगाते जाएंगे। तू डफर, तू डंपर, तू ये, तू वो। आज है ना वो सारे पन्ने, जैसे जीसस ने विधियों का वो जो लेख था जो हमारे नाम पर था ना, लिखा है क्रूस पे जड़ के मिटा डाला, खत्म कर दिया उसने। आज खत्म कर दो। ये लोगों ने जो भी आपको बोला है ना, तू बूढ़ा हो गया है, तू ये हो गया है, तू वो हो गया है, तू ये हो गया है, बहुत लोग आपको रोज नए नए नाम देंगे। बोलो अपने बाजू वाले को, मुझे नए नामों की आवश्यकता नहीं है। रोज नए नए। एक बार मैं अपने चर्च के एक भाई के साथ बैठा हुआ था, तो वो कुछ स्टेपलर से वो पेपर बनाते जा रहे थे। मैं देख रहा था उनको अच्छी प्रैक्टिस है फटाफट लगाने की। तो मैं देख रहा था, मुझे प्रभु कह रहा था, कितना कुछ है ना, लोग तुम्हारे साथ रोज स्टेपलर से लगा के जाते हैं और तुम उनके साथ जिंदगी जीते रहते हो। उसकी फैमिली उसको देख के कहती है कुछ नहीं है ये बंदा, लेकिन खुदा उसमें एक योद्धा और एक राजा देख रहा था। आपकी वैल्यू क्या है? आप जानना चाहते हो? कहिए मेरे पीछे, मैं इतना महंगा हूं कि कोई मुझे खरीद नहीं सकता।
है ना? अरे हम इतने महंगे हैं कि हमें कोई खरीद नहीं सकता। हमें एक ही चीज ने खरीदा है, उसके लहू ने, इस प्रेशियस ब्लड। आप सोचो, अगर आपको कभी भी कोई कहे ना यू आर गुड फॉर नथिंग, तो किसी काम के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है। अगर आपको अपनी वैल्यूज जाननी है ना, जस्ट देखो तुम्हें बचाने के लिए कौन मरा है। यस ब्रदर, कोई भी आपको कुछ गलत आपके लिए बोले, याद रखिएगा वो आप नहीं हो। आलोचना जीवन का एक हिस्सा है, वो हर एक को सहनी पड़ेगी। अगर आलोचना नहीं सहनी है, उसका भी एक रास्ता है, चुपचाप से घर पे बैठ जाओ, कुछ मत करो। जो कुछ नहीं करता उसके लिए कुछ बोला भी नहीं जाता। अगर आप कुछ करोगे, आपके काम में से नुक्स निकाले जाएंगे। बोलो अपने बाजू वाले को, आलोचना तो होगी। हाँ, अभी ये मत बोलना नेगेटिव बोलता है सूरज भाई। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। नेगेटिव और प्रैक्टिकल बोलने में थोड़ा फर्क होता है। अगर एक बहन को प्रेग्नेंट है और आपको पता है कि प्रेगनेंसी के समय पेन होता है, और मैं उसको बोलता हूं दीदी प्रभु आपके साथ है, क्यों डरा रहा है? अरे डरा क्या रहा हूं, हर एक को पेन होता है ना। प्लीज ये हर जगह पे नेगेटिव नेगेटिव बोल के सही चीजों को भी कैंसिल मत किया करो। ये वो दिन थे, बाइबल बताती है, जब खुदा ने उसके दास दाऊद का अभिषेक किया। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब शाऊल आज्ञा उल्लंघन के कारण दूर हो गया और खुदा उसे लेकर आया जगह पे दाऊद को, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, दाऊद में ऐसी क्या बात थी? क्या बात थी? जानते हो दाऊद क्यों उठा? क्यों परमेश्वर की दृष्टि मरियम पे गई? इतनी सारी औरतें थी उन दिनों में, इतनी सारी बहनें थी, क्यों परमेश्वर ने जिब्राइल को कहा मरियम के पास जा? क्यों परमेश्वर यहां पर दाऊद को चुनता है जबकि उसके 6 भाई और भी थे? जानते हो, परमेश्वर जब किसी को उद्धार के लिए बुलाता है तो सिर्फ यही देखता है कि ये पापी है, ये नजात पाए। लेकिन जब परमेश्वर किसी को सेवा के लिए बुलाता है तो उसमें एक चीज वो देखता है कि उसका इनसाइड एटीट्यूड कैसा है, जिसे हम हार्ट भी कहते हैं। कहिए इनसाइड एटीट्यूड। अभी देखिए, यहां देखिए सब, आपको किसी ने कुछ कहा और वहां पर 3-4 लोग खड़े थे, और आपको पता है मैं भी बोलूंगा तो मैं भी इसकी तरह बदनाम हो जाऊंगा कि ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, तो आपने सह लिया। लेकिन अंदर से आप, तेरी मां मरे, तेरा बाप मरे, तेरा पूरा खानदान मरे, लेकिन बाहर से आप ऐसे खड़े हैं कि आप ऐसे दिखा रहे हो कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। करते हैं ना हम लोग, है ना? कोई है यहां पर मेरे जैसा थोड़ा बहुत? हाँ, मेरे को लगा सिर्फ मैं अपने लिए ही बात कर रहा हूं। कभी कभी आप देखो, हम अंदर से गालियां देते हैं लोगों को, लेकिन बाहर हम ऐसे दिखाते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप सोचो, आप एक शादी में गए, सबको खाना मिला, आपको नहीं मिला, और आपको बोलते खाना खाया? इट्स ओके, मैं घर से खा के आया था। अंदर से दिया क्या? लिसन टू मी, सो मेनी टाइम्स मैं आपको बताता हूं हार्ट एटीट्यूड क्या होता है। आप जानते हो आप क्यों कुछ नहीं कहते हो? बिकॉज यू लव योर रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप सच में अंदर से भी ऐसे बनो, इट्स ओके ना यार, नहीं खाया तो क्या है, सिर्फ खाना खाना ही थोड़ी मैरिज पे होता है। मैं आया, मैंने उनको दिखाया मैं आपके साथ हूं। आपको पता है, जब एक व्यक्ति का इनसाइड एटीट्यूड ऐसा होता है ना कि खुदा देखता है ये वो लाइफ में भी फेथफुल है जिस लाइफ को कोई देख भी नहीं पाता, पर वो जानता है मैं देख रहा हूं, इसीलिए वो ऐसा बना रहता है। ऐसों को कॉल आता है। मुझे एक व्यक्ति मिल गया, ईशे का पुत्र दाऊद, जो मेरे मन के अनुसार है। यस। एक बार मैं एक मैरिज में गया था, आप बिलीव कीजिए, बेचारे गरीब लोग थे, पर मैं थोड़ा सोच में अमीर था।
मैं वहां पर गया, सादी सी रोटी थी, दाल चावल पनीर, मेरे को लगा था चिकन मटन ब्रेन झींगा सब रहेगा। और जब मैं वहां पर गया और मैंने दाल चावल खाए, ऐसे फेंक दिए मैंने। और जब लोग मुझसे पूछ रहे थे, मेरे घर पे लोगों ने पूछा, हाँ खाना कैसा था, मैंने कहा जबरदस्त, तुमको भी चलना चाहिए था। मुझे खुदा कह रहा था ये सही एटीट्यूड है तेरा? तेरे को पता भी है उनकी हालत क्या है? बहुत इजी है शो करना। कभी कभी चीजों के पीछे चीजें समझनी चाहिए। आप जानते हो क्यों दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया? वाई गॉड चूज डेविड? उसका हार्ट का एटीट्यूड देखकर कि उसका दिल कैसा है। सोचो, आप एक मैरिज में गए, आपको खाना नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप उनको ब्लेस करके गए, आपने कोई एटीट्यूड उनको शो नहीं किया। आप सोचो, आप उस जीवन में भी विश्वास हो गए हो जो जीवन कोई देख ही नहीं सकता, ओनली सिर्फ खुदा देख सकता है। इसीलिए जब दाऊद का चुनाव किया गया तब परमेश्वर शमूएल को कहता है, देख मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है, मैं परमेश्वर मन को जांचता हूं। दैट्स सो इंपॉर्टेंट। आपने देखा हमारे प्रभु ने क्या सिखाया? तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, इट मींस किसी भी वुमेन को पाप मत करना। बट उसने क्या कहा? पर मैं तुमसे कहता हूं अपने मन में भी मत करना। इट मींस वो जीवन जहां तुझे कोई नहीं देख सकता, वहां भी विश्वास योग्य रहना। बाहर ऑटोमेटिकली लोग फेथफुल रहते हैं क्योंकि उससे ऑनर जुड़ा हुआ है, रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है। लेकिन कौन है यहां पर जो ये कह सकता है, ब्रदर मैं वहां भी फेथफुल हूं जहां पर कोई व्यक्ति मुझे देखता नहीं है, इन माई हार्ट। आप जानते हो डेविल भी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपके मन को जानता है, आप क्या सोच रहे हो। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, सोने को तपाने के लिए आग और चांदी को तपाने के लिए कुटली है, परंतु मनों को जांचने के लिए यहोवा है। There's a word in Proverbs. मैं आपको कहना चाहता हूं बहन भाई, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना जो वहां पर भी विश्वास योग्य हैं जहां पर कोई इंसान आपको नहीं देखता, मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु इस बात का गवाह है, मैं उसकी उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, वह आपको सेवकाई के लिए बुलाएगा। He will choose you. आमेन। क्या लोग हैं ना ये, अंदर बाहर एक जैसे, आज मिलते ही नहीं है। कोई जानता था कि किस करने के पीछे भी 30 सिक्के छुपे हुए हैं। है ना? कोई जानता था ये बात कि जब यहूदा चूम रहा था तो एक्चुअली उसका दाम लिया गया है। वो चूम नहीं रहा था, उसके पैसे लिए थे उसने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये कारण था परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया, वह मेरे मन के अनुसार है। प्रभु को देखो, सोचो अगर वो आपके प्रति कड़वा हो जाए तो, भाई अगर वो तेरे प्रति कड़वा हो जाए तो, अगर वो तुझ पे गिव अप कर दे तो, कि सुधरता नहीं है अभी छोड़ दे, क्या हालत होगी आपकी। सोचो अगर वो कभी आपके प्रति कड़वा हो जाए तो, बिटर हो जाए तो। कभी देखा है आपने कितना कुछ वो ऊपर से देखता है हमें, पर उसके बाद भी वो कितना साफ है अपने आप में। इसीलिए यूहन्ना अपने सुसमाचारों में लिखता था, पहला यूहन्ना में, परमेश्वर ज्योति है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं। There's no darkness in him. Amen. क्या वर्ड है ना उसके चरित्र के बारे में, उसमें कोई अंधकार नहीं है। चलिए अपने बाजू वाले को एक ब्यूटीफुल न्यूज दीजिए, उसे कहिए तू कैसा भी है वो तुझसे प्यार करता है। ओहो, कहिए तेरी अनपरफेक्शन के साथ तुझसे प्यार करता है।
उसको बोलो सुबह सुबह झगड़ा किया है ना तूने, उसके बाद भी प्यार करता है। बोलो उसको, उसका प्यार तेरी भक्ति पर निर्भर ही नहीं है। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, मेरा परमेश्वर मुझ पर कभी गिव अप नहीं करेगा। अरे मैं तो जंप मारूं, जंप। मेरा परमेश्वर क्या परमेश्वर है, कभी गिव अप नहीं करता। डंडे मारता है, कान पकड़ता है, उठक बैठक करवाता है, लेकिन बोलता है छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, है ना। कितना कितना प्यारा है ना वो, हमसे, हमें पाने के लिए हमसे लड़ता है। तू नहीं देगा अपने आप को, मेरे को नहीं देगा, नहीं देगा, दे रहा है ना, इतना जोर से मारते हैं क्या। वाह। यू नो, अगर एक आदमी आपकी जिंदगी से चला जाए, उसके बाद भी आप खुश हो, मतलब एक्चुअली आपके लिए कुछ है ही नहीं वो। बट क्यों आप थोड़ा उससे दूर जाते हो, वो चालू हो जाता है, क्योंकि आपका दूर जाना उसको फर्क पड़ता है। जीसस क्रिएशन के लिए नहीं मरा है, जीसस आपके लिए मरा है। ट्रस्ट मी, अगर कोई आपकी जिंदगी से चला जाए उसके बाद भी आप ओके हो, इट मीन्स आपकी जिंदगी में वो है ही नहीं, पहले भी नहीं था शायद, बिकॉज यू आर ओके। बट गॉड इज नॉट ओके। उसको कुछ भी हो जाए, वो तुमको पाके रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने जीवन में एक जगह पे पहुंचोगे, जब आप उससे कहोगे, मेरे तरह इस तरह व्यवहार करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मुझसे इस तरह व्यवहार करने के लिए, धन्यवाद मुझे डांटने के लिए, धन्यवाद मुझे ताड़ना देने के लिए, धन्यवाद मुझे मारने के लिए, धन्यवाद मेरे दरवाजे बंद करने के लिए। आज मैं तेरे सामने हूं, है ना। आपकी सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आप रिच बनो, आपकी सक्सेस है आप उसके साथ हो, वो आपकी सक्सेस है। आमीन। अब दाऊद का अभिषेक हुआ, लेकिन दाऊद हमारी तरह नहीं था। अगर मैं आज किसके ऊपर हाथ रख के कह दूं, ब्रदर प्रभु आपका अभिषेक कर रहा है, कल इधर मीटिंग के बीच में आके बोलेगा, हटो मेरा अभिषेक हुआ है, मैं प्रचार करूंगा। दाऊद ऐसा नहीं था, कहिए दाऊद ऐसा नहीं था। हाँ, दाऊद उसके बाद भी काम ही कर रहा था। कुछ लोग होता है ना, कुछ मिलता है तो थोड़े अलग से हो जाते, वो ऐसा नहीं था। दाऊद के डैडी ने अगले दिन उससे कहा, जा भाइयों को डिब्बे देकर आ। मैं होता ना तो मैं उसको बोलता, क्या काय बोलतो तुम्ही? आई एम लर्निंग मराठी। क्या बोल रहे हो आप? जाकर देकर आ। मैं, आपको पता है मैं कौन हूं? हाँ, डू यू नो हु एम आई? तो कौन है? कल शैम्यूल आया था, मेरे से मिलने आया था, मेरे से। तुम लोगों से तो पूछा भी नहीं उसने। अरे हाँ बिल्कुल, घमंड ऐसा है, पता चलेगा वो आया है और तुमको भी नहीं पता चलेगा। प्राइड से बचो भाई, दूसरों को कम, अपने आप को सुपीरियर सोच से डरो। आपसे बेहतर व्यक्ति आपके पास में बैठा हुआ है, ये से समझाओ मत, हाँ क्या करें अभी, वचन तो करना ही पड़ेगा, है थोड़ी ये बाकी। नो, वो सच में सुपीरियर है। प्रॉब्लम ये है तुम्हारे पास जो आंखें हैं वो काली हैं। यस सर। अगर आपके अंदर अगर आप एक आदमी के अंदर एक भी अच्छी बात नहीं ढूंढ पाते हो, अंधकार है आप में,
डार्क हो आप इनसाइड,